इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमानत लेके जी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, जिसके लिए इलाज के लिए पैसे आए थे वो दुनिया में नहीं रहा बेचारा। बाजी की दुनिया उजड़ गई है बेचारे की। कड़े को रखते हैं चूल्हे पर। आलू भी हमारे धुलकर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। सर्दी ने जी बाकायदा से जी गांव में डेरे डाल लिए हैं, बल्कि हमारे गांव में नहीं पूरे पाकिस्तान में, क्या जहां जहां पे सर्दी पड़ रही है, शदीद सर्दी हो रही है। सुनाओ सर्दी कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत ही ज्यादा, इसलिए तो कॉलेज जला रही हूँ। मैंने कहा कमरे में रखती हूँ, कमरा मेरा इतना ठंडा बर्फ हुआ पड़े, मैंने कहा ये रख दूंगी ना शाम तक ये गर्म हो जाएगा, फिर जाके सुकून से सोएंगे। क्या कह रहे हैं? मैं कहा आग बुझ गई है। आग बुझ गई है? बस आप ही जलाएगी जो जिसको लगा हुआ है आलू उबालने के चक्करों में पड़ी हुई है। यहाँ पर जी ज़ैनब बेटी जो है आग जला रही है और धुआं ही धुआं किया हुआ है। मासूम फातिमा उठ जाओ इधर से बेटे, मुंह पे लग रहा है धुआं, आ जाओ। बाजी हम आलू भी ताजे चुन के लाए थे और अब उबाल भी रहे हैं, पहले भून के भी खाए हम। ये फ्री वाले आलू हैं? हाँ जी। नियाब की जी मौज लगी हुई है, जब से आई है बस खेलती रहती है सारा दिन। अब चलने लग गई ना, अब तंग नहीं करती। बाजी ये देखो अभी भी पड़े, अभी भी बचे हुए हैं जी, बच्चे तोड़ के लाए हैं खेतों में से। हम दोनों ने इकट्ठे किए हैं। पैन बार गया, इतना बड़ा नमूना था। क्या बात है, शुक्रिया जी। मिठाई लेकर आई है जी, कहीं से मिठाई आई है जी, हमारे चाहने वालों ने मिठाई भेजी है। दे दो बच्चों को, सबको दे दो। ये नहीं बाबा जी, ये प्यारे के चेक करें। बाबा जी ये प्यारे के आलू चेक करें। प्यारे कहाँ से लेकर आया है? ओ देख अल्लाह, पकड़ ले इससे ले ले। प्यारे कहाँ से लेकर आया है? बंद के पीछे से लेकर आया है, जमीन में से उठाई हैं। फिर कुछ कहते नहीं वो? पहले वो बोले थे अच्छी तरह, हमने कहा वो बच्चे चुन रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कह रहे, हमें आप कह रहे हो घर जाओ। उसने कहा अच्छा यहाँ से ना, हम फिर दूर वहाँ परे से चक्कर खा के गए। फिर तो कुछ नहीं कहा, फिर नहीं कुछ कहा। चलो जी आराम से। जो मिठाई आई है इब्राहिम को भी दे दी है, मासूम फातिमा को भी दे दी, अकबर अली को भी दे दी है। आप भी उठा लो अपने हिस्से की। को देखो क्या है, क्या है? चुप, शोर नहीं करना, बुरी बात होती है। मुझे दे दो, बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। चल मैं जाके लकड़ी लगाता हूँ चूल्हे में, ठीक है ना? ले लो ले लो, उठा लो। डुडू लेना है, डुडू। हाँ अम्मा डुडू, हाँ ले ले डुडू, उठा ले। ले 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 ले, क्या लेना? उठा ले। डुडू उठाने के चक्करों में है, फिर बर्फी वाले पास से चली गई है। उठा क्या उठाना? समझ नहीं, उठाती है फिर। मैं क्या चीज उठाऊं? मैंने पहले कहा बर्फी ले लेकर, नहीं डुडू। बस आप इसको इसका डड्डू दे दो। ओ डिड्डू है कि डड्डू है? ये लो डुडू ले लो। चलो नीचे ना गिरा दियो, कटोरी में डाल के दे देते ना। हाँ तूने भी डुडू उठा लिया। अब कौन आ गया? आप आ गए हो। जज़ाकल्लाह। उठाओ फिर। नहीं आप तूने भी डुडू उठा लिया है? बाबा जी ये सब ने डड्डू मुझे दे दिया। डड्डू नहीं है, डुडू। डुडू हाँ जी, डड्डू थोड़ा खाया जाता है, वो तो डुडू होता है। वो देखो और मांग शायद तू कैसे खाती है? डिड्डू खानी है? मैं बर्फी। बर्फी खा से डिड्डू नहीं खाती। अब जाकर जी जबरदस्त हमारी आग जल चुकी है, और ये पता नहीं इतने आलूओं को करेंगे क्या। दो मम्मा को दो, मम्मा को दो। मैं खवा देते थे। हाँ दो मम्मा को दो। क्या बात है, वाह जी वाह। बिस्मिल्लाह। ये लो चलो। मम्मा को दे बा, मम्मा को ये लो, मम्मा को खवा। यार मैंने एक खा लिया, मैं नहीं खाता। बर्फी ले लो। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ना, बिल्कुल मिजारा को देकर आओ जाकर। थोड़ी सी लो, आपकी बेटी ने दे दी। पिज़्ज़ा ने दे दिया मुझे ना, पीढ़ी दो, मैंने बैठना है कोयलों पर, आग सेकने हैं। कोयलों पे नहीं, पीढ़ी पे हाथ बैठना सेकने है। हैं। हाँ जी, नहीं आपने कहा ना मुझे पीढ़ी दे दो, मैं कोयलों पे बैठना है। कोयलों पे नहीं बैठना है, आपने पीढ़ी पे बैठना है। कोयलों पे बैठोगे फिर तो आप सब कुछ आपका बन जाएगा। क्या बात है, बेटे साड़न दे चक्कर च वधी है। आ जा। क्या बात है जी, ऑटोमेटिक चूल्हा है। अब जाकर सर्दी अपना हक अदा कर रही है और बता रही है कि मैं आ चुकी हूँ, संभल जाओ सब। हाँ जी भाई, आज कल भी सर्दी बहुत ज्यादा थी, आज भी ना सर्दी बहुत ज्यादा है, तो चाय ना कम थी। मेरा दिल कह रहा था मैंने कटोरी भर के पीऊँ, तो इसलिए ना अंदर से दूध, फ्रिज में से दूध लेके आई हूँ। चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, आपने पीनी है? नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि अभी मैंने 2 मरतबा चाय पी है, लेकिन सर्दी जा नहीं रही 2 मरतबा चाय पीने के बाद भी। हाँ जी भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं तो बाहर आ रहे थे, दिल भी नहीं कर रहा था,
फिर ना यूसुफ का अंडा बॉईल किया ना शुक्रिया वाली ने, मैं फिर इसको अंडा भी खिलाती हूँ, मैं खुद भी फिर नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ डीडू क्या कह रहा है, इधर देख क्या कह रहा है। हाँ डीडू क्या कह रहा है, ये जी अंडा मांग रहे। लो जनाब सरकार, लो अंडा लो, ये लो। हाँ जी बस मैं जानू अंडा जाने, मुझे छोड़ दो। हाँ जी अंदर जाओ। ये मुझे लगता है ज्यादा ही आपने लाड प्यार कर रखा है इसके साथ। नहीं इसको भाई मेरे से प्यार ही बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन रात संभालती ना, तो इसलिए वो मुझे कह रहा है मम्मा चम्मच दो। वो देख वो गिराने लगा था। वो कह रहा है चम्मच दो, मैं चम्मच के साथ खाऊं। अच्छा आप दे दो ना चम्मच, अभी नीचे गिरा देता सारा अंडा। भाई चम्मच देती है ना, फिर ये सारा अंडा ना ऐसे ऐसे कर देता है। ओहो चलो फिर आपको पता है इसका क्या तरतीब करना है, अपने हाथों से खिला दो इसको। हाँ जी ये देखो ऐसे खिलाती रहेंगे तो खा। अपने हाथों से खा ले आराम से, सर्दी बहुत ज्यादा है। तूने चाय नहीं पी है? नहीं मैंने नाश्ता किया था, चाय नहीं पी। अच्छा नाक में क्यों उंगलियां मारी है, क्या नजला जुकाम हुआ है? नहीं वो ना यहाँ पर ऐसे पानी सा लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अच्छा मैं ये समझ रहा शायद आपको जुकाम हो गया सर्दी की वजह से। नहीं जुकाम तो नहीं हुआ, वैसे ना मेरे ख्याल में पनियाल जो कुछ था यहाँ पर, इसलिए मैंने। ओस तो पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी। इसको हम ओस बोलते हैं, आप पनियाल भी बोलते हो और हम ओस भी बोलते हाँ हैं। जी वो मुझे लगता है ना रात को बारिश आती रह गया है ना, तो इसलिए आज तो ज्यादा ही ठंड हो रही है। चलो 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 सारा सहन करेंगे। चलो टुंडे भाग इधर से। टुंडा ये बहुत तंग करता है मुझे क्या तंग करता है, पूरी फैमिली को तंग करता है। जी सरकार। हाँ जी सुनाओ, तबीयत कैसी है नियाब? ये खड़ी हो रही है, कैमरे की तरफ देखा तक नहीं है, मैंने इतना बुलाया इसको। इधर देखो नियाब, सर्दी हो रही। एक बार फिर से जी जलाई जा रही है आग। कोयले जो हमारे गर्मियों में इकट्ठे होते हैं वही जो है ना, शुक्र अल्लाह का पड़े थे, उससे हमारा घर का निज़ाम चल रहा है। झाड़ू को तो ऐसे सीने से लगा रखा है जैसे बच्चों को सीने से लगा के रखती है माँ। वो ना नियाब जब मैं झाड़ू नीचे रखती हूँ तो नियाब उठा के ना फिर वो खुद यूसुफ उठा लेता है या नियाब उठा लेती है, इसलिए मैं ऐसे साथ साथ ले करती। मैंने झाड़ू देने के लिए जा रही थी, मैंने इस तरफ देखा है ना, इस तरफ थोड़ा सा ना खिलारा मचा है, मैंने कहा इसे इकट्ठा करके ना फिर एक तरफ से झाड़ू दूंगी, फिर आसानी हो जाएगी। चाय लेकर ज़ारा आ चुकी है। एक चाय जो है कटोरी के अंदर मौजूद है, एक चाय कप के अंदर मौजूद है। ये चाय दो लेकर आई है, एक कटोरी में लेकर आई हो, एक कप में लेकर आई हो। हाँ जी भाई कटोरी में जो चाय है वो मेरी है, जो कप में है वो बाडी को से ने कहता है आपकी ज़रा, मैंने भी चाय नहीं पी है, मेरे लिए भी बना लेना, तो इसलिए बाडी को से की बनी। लो जनाब सरकार, चाय आपकी भी आ गई है। सुना था ना भी आप इजारा कहती, मैंने कटोरी भर के पीने, आप इजारा कहते थोड़ी सी बची है, ये फिर मैं आप इजारा को देती मैं और बना लूँ। चलो आप जो है ना ज़ारा के साथ तावन कर लो, चाय फिर अपनी दे दो अगर हिम्मत है तो। मैं दे देती हूँ, वो ना आप इजारा के पास नहीं बची चाय। नहीं है नहीं थोड़ी सी मैंने तो पापा लेके गए ना, वो कह रहे ज़रा मैंने कम पीनी है तो फिर मैं उधर से ले लूंगी, आप ले ले। ये नियाब जी कर रही है तंग सर्दी के अंदर, ये बैठ नहीं रही, कभी बाहर जाने के चक्करों में है, कभी किधर जाने के चक्करों में है। ये लो इसको संभालो। ये तो इसलिए तो अब आराम नहीं करनी, ये तो बस फिरती रहेगी जब तक मैं काम करती रहूंगी ना। मैंने ये सोचा, मैंने कहा आग जला के कोयले भी जल जाएंगे, तब तक मैं अपना काम भी खत्म करके फिर से अंदर लेके जाऊंगी, फिर इसे सुला दूंगी और फिर कमरा ना गर्म हो जाएगा। और मुझे याद आ गया है, आमना बहन आई हुई थी, वो कह रही थी कि भाई आप जो है ना अपने रूम के अंदर गैस वाला सिलेंडर जैसे मैंने अपने घर में किया हुआ है, मुझे फिर उसने दिखाया भी है। मैंने जो है ना सोचा तो था भी इस तरह से सिस्टम कोई बना ले, 2 रूम के अंदर गैस 1 किलो भरा ले, 10-15 दिन चल जाएगी सुकून से। बंदा जब हाथ वगैरह सेकने होते हैं बंदा वो चला लेता है। हाँ जी, क्योंकि ना कोयले जलाने में बड़ी तंगी होती है। मैं सुबह की जला रही हूँ तो कभी तक मुझे इतनी सारे मैं छापर भी लेकर आई थी, वो भी मैंने सारे जला दें, फिर भी नहीं जा रही। तो वो ऐसा वो जो गैस वाला है वो मिल जाए ना तो वो फिर आसानी हो जाती है, कमरा भी गर्म हो जाता है, बच्चों के लिए भी आसानी हो जाती है। एक और मसला भी है ना, जो कोयले होते हैं इससे रूम काला हो जाता है, धुआं निकलता है, उससे धुआं नहीं निकलता। हाँ जी, अभी अब मैंने तो कभी देखा नहीं है, सच्ची बताऊँ तो उनको कभी नहीं देखा, बस सुना मुझे बाजी अमना ही बता रही थी। मैंने कहा चले आपके भाई के पास जब अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह फिर आपको भाई में लेकर। फिर आगे तुम चलो भागो। अब जी मैं दरवाजे को करता हूँ बंद, ये तो बार बार अंदर आ जाते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। गर्मियों में जी हमारा दरवाजा ओपन रहता है, खुला रहता है। सर्दी है, अच्छी तरह से इसको ढांप रखा है, आगे पर्दा भी किया हुआ है। मैं जा रहा था जी काम पर और मैंने कहा चलो शुक्रिया से पूछता चलूँ, कोई चीज़ लेकर आनी है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। फिर ये होता है जब मैं घर आ जाता हूँ कोई चीज़ लेनी होती है दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लूँ। अगर मुझे भूल भी गया तो मैं वीडियो निकाल के देख लूँगा अगर कोई चीज़ लेकर आनी है तो। नहीं, अगर आप टाइम से रह जाएंगे तो फिर तो जब आप घर आ जाएंगे ना फिर ही हम सामान मंगवा लेंगे। अगर आपको देर लग गई ना तो फिर तो मैं हैदर के हाथ मंगवा लूंगी। आपको पता फिर अगर आप देर से आएंगे ना फिर काम करना, हंडी चूल्हे करना फिर मसला हो जाता है। चलो ठीक है, मैं फिर जाता हूँ और जो तरतीब वगैरह है फिर आप हैदर के साथ कर लेना। हाँ जी, वो कपड़े इसलिए हो के आ गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ धूप निकलने का, जैसे ही धूप निकलती है तो मैं जो है ना चेंज कर लूंगा, अगर ना निकली तो फिर मैं आके चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जनाब।
धूप का तो नामो निशान ही नहीं है। कोई पता नहीं जी, अल्लाह पाक की तरफ से धूप निकल आए, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि भाई धूप निकलेगी। ये कह रहे हैं ये हफ्ता पूरा ऐसा ही रहेगा, तो मैं ना इसीलिए भी परेशान हूँ। मैंने कपड़े धोने हैं, मशीन नहीं है, तो मैं आपको कह रही हूँ मुझे मशीन से ही करवा दो। हमें कितने गम हैं, जब निकलता है बंदा फिर जाके पता चलता है। जब औलाद नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं अल्लाह पाक हमें औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। जब औलाद अल्लाह पाक दे देता है तो फिर जब औलाद को कोई तकलीफ आ जाए तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। ये दुखियारी माँ, इसकी फरियाद लेकर जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। ये छोटा सा बच्चा है, मासूम सी ज़िंदगी है, और इसकी हालत से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है किस हालत में बच्चा जो है ना, किस तकलीफ में ये बच्चा मुब्तला है। ये दुखियारी माँ जो है इलाज नहीं करवा सकती अपने बच्चे का, अपनी औलाद का, अपने लखते जिगर का, अपने दिल के टुकड़े का। क्योंकि जो बंदा गरीब होता है अपना चूल्हा ही बड़ी मुश्किल से जलता है, अपने घर का निज़ाम भी बड़ी मुश्किल से चलता है। ये बेचारा बच्चा है, छोटी सी जान है, नन्ही मुन्नी सी जान है। ये इस बाजी का बच्चा नहीं है, बल्कि ये हमारा भी बच्चा है। इस बच्चे को माली मदद की ज़रूरत है। आपकी कोशिश से, आपके ताउन से इस बच्चे की ज़िंदगी बहाल हो सकती है, दोबारा ये ठीक हो सकता है। माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है, अपनी औलाद को कभी आँच नहीं आने देती, दुख नहीं आने देती, तकलीफ नहीं आने देती। माँ ऐसी अजीम हस्ती है, अगर बच्चा गिले में सो रहा होता है तो खुद गिले में चली जाती है, गिले में जाके सो जाती है और बच्चे को खुश्क जगह पे जाके लिटा देती है। ये पट्ठों का इसका बच्चे का मसला है, और ये आप देख सकते हैं इसके हाथ वगैरह बेचारे का ये ऐसे हलता रहता है, और इसकी टांगे देखें अकड़ी पड़ी हैं। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पर ना लेकर आए, और जो है ना इन बाजी से पूछते हैं इसकी क्या परेशानी है। बाजी डॉक्टर को चेक करवाया है, घर के कैसे मामलात हैं आपके? डॉक्टर कहते हैं कि इनका इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जब तक पैसे थे मैंने इलाज करवाया है। अब भाई मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा शोहर भी बहुत बीमार रहता है, उसको खून की 3 बोतलें लग चुकी हैं। गर्मियों को भट्ठे पर रहता है, काम करता है, और सर्दियों को गन्ना छिलता है। अब मेरे पास राशन के भी पैसे नहीं है, तो मैं बच्चे का इलाज कैसे करवाऊँ? डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा बच्चा? जी हाँ, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपके कितने बच्चे हैं? ये एक ही है और यही बीमार। अल्लाह अकबर। कोई बहन और बाजी मेरे कोई भाई और मेरी बहन मेरे बेटे के लिए कुछ दे दे तो मैं उसको बहुत दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे। आपका एक ही बेटा है ये? जी हाँ, एक ही है। दुनिया में इतनी तकलीफ़ है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। अभी मैं एक भाई के पास पहुंचा हूं और मेरी मजबूरी है आपको दिखाना। मैं कोई शौक़ से आपको नहीं दिखा रहा, यकीन करें। मैं चाहता हूं कि इसका भला हो जाए, क्योंकि जब ये ठीक था, इलाज खुद करवा रहा था, अब इसने क्या किया, अपने घर के तमाम जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की कीमती चीज़ें थी, वो बेचकर अपने ऊपर लगा दी हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो सका। और इसको जो है ना पैसों की ज़रूरत है। इसके घर के भी जो है ना बहुत खस्ता हालत हुई हुई है। बेचारा कमाने वाला घर में तो कोई है नहीं, ये खुद कमाता था और ख़ुद बेचारा जो है ना तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। इसके देखें ये हालत देखें, जिस्म की हालत देखें, और गर्मियों में इसके जिस्म के अंदर से खून निकलता है। पाँव भी दिखाइएगा जी, ये इसके पाँव है। बस अल्लाह पाक तकलीफ़ से, मेरा परवरदिगार हम सबको पनाह में रख। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक किसी को तकलीफ़ ना दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई आपका क्या मसला है? उर्दू बोलना जानते हैं? चलें आप पंजाबी बोल लें, अगर बोल चलें सराय की कुछ कोशिश करें ताकि हमारी बाजियों को समझ आए, भाइयों को आपकी ज़ुबान की। मसला है जो तुम्हारे सामने है पिया जी जी। ताकि मेरे को जो कुछ भी है मैं अपना तन मन धन ला के अपने ते सेहत जाबी वास्ते, ताकि मैं कह बंदा कहना कोई मोहताज ना बना। जी अल्लाह जी। पाक मुझे मेरे को सेहत देवे और मैं अपने बच्चों की मजदूरी खुद करा। बहरहाल क्या करा, जो कुछ मेरे को भाई मैं ला चुका है। मैं हुण एक चंद दोस्त अबाब इन पे जिहड़ी मेरी मदद करे ने ते मेरे बच्चों का घर। डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक हो जाएंगे अगर पैसा लगे तो? हाँ, ठीक हो जाएंगे। वो आप बता रहे थे सरगोदा वाले के डॉक्टर नहीं है? लेडी डॉक्टर थी अजरा नईम चौधरी साहब अच्छा जी जी, तो उनका इलाज भाई मैं कराना रहा है। मेडिसिन महंगी है? मेडिसिन महंगी है। ओए होए, ये मसला है जी, और आप मेरी हेल्प करवा भी सकते हैं। अल्लाह ने मदद करनी है। मैं सलाम करूँगा ताकि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। अपने रब के आगे, अल्लाह के आगे मैंने आपकी रिक्वेस्ट कर दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का कोई प्यारा ज़रूर आपकी मदद करेगा। आपकी मैं कमर भी दिखाना चाहूँगा। ये जी इनकी कमर के हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही
बुरी हालत हुई हुई है। भाई का जिस्म जो है सारा खुरदता जा रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना खून ख़त्म होता जा रहा है और पापड़ बन के जो है ना लोथड़े निकल रहे हैं, पापड़ बनते जा रहे हैं। ये देखें, ये इनके हालात हैं जिस्म के। इसकी मदद करें, इंसानियत अभी ज़िंदा है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि भाई इस भाई की पोजीशन में आपको दिखा सकूँ। छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, घर के बहुत बुरी हालत है जी। हेपेटाइटिस सी भी नाल भी है पिया। ओए होए, अच्छा जी हाँ, भी हेपेटाइटिस सी भी ज़्यादा थींदा सी ओ तेरे जिगर ते काला कलर दा एक धब्बा पौंदा पिया है भी ओ कितनी कैंसर की शिकायत ना होवे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। कोई आपकी मदद करे बाजी भाई तो आप दुआ करेंगे ना? जी सलाम करूँगा, ठीक है, और अल्लाह पाक से दुआ करूँगा अल्लाह पाक ऐसे इंसान इस दुनिया में पैदा किए हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। कौन सा वायरस है आपको? सुरेसिस वायरस है। सुरेसिस वायरस, ये कम पाया जाता है दुनिया में या काफी ज्यादा है ये बीमारी? कम है, कम है। ऐसे नहीं मिलते यार मुझे। अच्छा, हाँ, ऐसे मरीज नहीं मिलते। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत याब कर दे। ये जी एक बच्चा है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा लगा हुआ है जिसमें से ये गुजर के आते हैं। आ जाएं, इधर आ जाएं, अपने दादा अब्बू के पास और अपनी अम्मी के पास आ जाएं, आ जाओ। ये जी घर है, आप देख सकते हैं। ये सामने दरवाज़ा है जिधर से गुजर के मैं भी आया हूँ और ये बच्चा भी इधर से ही आया है और रास्ता भी यही है आने जाने का। और बच्चे की जी मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ये बच्चा है सबसे बड़ा, यानी कि इस फैमिली का बच्चा है। इसकी उंगलियाँ देखें कैसी हैं, ये सीधी नहीं होंदियाँ। ये वाला हाथ सीधा होता है, वो हाथ तो बिल्कुल जो है ना सीधा नहीं होता। उंगलियाँ वगैरह भी देखें। अल्लाह पाक इस फैमिली की मदद फरमाए मेरा परवरदिगार। बाजी कितने बच्चे ने तुहाडे? 5 बच्चे ने। ते वड्डा वड्डा केड़ा हैगा बच्चा? यासिर अब्बास। इसकी कितनी उम्र है बाजी? 15-16 10 का जब सैलाब आया था उस टाइम पैदा हुआ था पहले था जी। उसका। दुखा रहेगा ता वास्ते और आप जो तकलीफ बता रहे थे? जी हाँ, दुखा साले दा झटका लगा सी, दिल सुराख सी, मिर्ग वाला दौरा थींदे सी। इस बच्चे के दिल में सुराख भी है? जी हाँ, कड़ोकड़ा दिखाई हुन नागा कौन से करे दे, रोज दी टिक्की खांदा ही रोज दी। अल्लाह पाक इस फैमिली के सानी फरमाए। ये इसका रूम है और इसका जो बंदा है गन्ने की छिलाई करता है। ये जो है इसका सुसर है इस बाजी का, इनका दादा अब्बू है। ये इंतहाई गरीब फैमिली है। ये घर के हालात हैं और ये रास्ता है आने जाने का। यहाँ से जो है ना ये फैमिली आती जाती है। बाहर में जी आपको दिखा देता हूँ, यह बाहर का बहुत ही बस छोटा सा रास्ता है, ना होने के बराबर है। इधर से जो है जो इनको रास्ता मिला हुआ है मतलब है उधर से ये आते जाती हैं। रोना नहीं है बाबा जी, रोना नहीं है। अम्मा जी भी रो रही हैं क्योंकि इनका नौजवान बेटा फौत हो गया है। वही इनका आसरा था जो कमा कर इनको खिलाता था। एक बेटा ये है, ये बेचारा जो है ना दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। जी अम्मा जी। ओए होए, बाबा जी बेचारा रो रहा है। इधर अम्मा जी रो रही है क्योंकि नौजवान बेटा जो है हाथ से चला गया है। नौजवान बेटे को दफना बैठे हैं। अम्मा क्या आदि है, बेटा फौत ही गए नौजवान। ओए होए, रोना अम्मा जी। अम्मा जी बेचारी रो रही है, बेटे का सुन के रोना आ गया क्योंकि नौजवान औलाद अपने हाथों से बाबा जी ने दफना दी है। और अम्मा जी बेचारी वो भी परेशान है। ये इनके घर के हालात है, मैं अंदर आपको दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ। पहले इनकी दास्तान सुने, इनको देखें। अम्मा जी बेचारी रोए जा रही है। जैसे ही बेटे का पता चला है, मैंने बात की है, जिक्र किया है, तो रोना तो आ ही जाता है, ज़ाहिर सी बात है। अपने लखते जिगर को जिसको अपने हाथों से पाला हो, बड़ा किया, दूध पिलाया, इतना बड़ा किया और फिर जो है ना हाथों से खुद ही दफना बैठी हैं अपनी औलाद को। अम्मा कोई तुम्हारी मदद करे, दुआ करे, सो दुआ करे से। अम्मा कह रही है जी मैं दुआ करूँगी, मेरी कोई मदद कर दे, माली मदद, राशन में कोई मदद कर दे और माली मदद कर दे, कोई रूम वगैरह बनवा दे। कोई बुजुर्ग है। ओए होए, ओए होए। मैं कहता हूँ ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैंने बोला है कि भाई अगर कोई आपकी माली मदद कर दी जाए तो आप दुआ करेंगी। रोने लग गई हैं। ओहो, ये बिल कि मैं सारी ये चीज़ें निकलन बिल आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान।
मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा। यकीन करें मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ओए होए हाय, मैं अब क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर सकता हूं मैं, क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाहीन भाई अपने खाकी हकीकी खालिक से जा मिले हैं, वफात पा गए हैं। ये बच्चे रो रहे हैं बेचारे। अमानत लेके जी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, जिसके लिए इलाज के लिए पैसे आए थे वो दुनिया में नहीं रहा बेचारा। 20,000 रुपये भाई फ़ारूक ने फरजाना बाजी ने भेजे थे और 5,000 इस्लामाबाद में आप ही रहती हैं, उन्होंने भेजे थे, देने के लिए आया हूँ। और आगे जिसके लिए आए थे वो दुनिया में नहीं है, फौत हो गए हैं। ये मैं किसको दूँ पैसे, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। ये ले बेटा, ये आप रखो, आपकी अम्मी की ये 25,000 संभाल लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजी की दुनिया उजड़ गई है बेचारे की।